गुड इवनिंग। आवाज जा रही है मेरी? Yes, sir. बस 1-2 मिनट वेट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। ओके। सर लोग नहीं है, सुशांत सर नहीं आए क्या? मेरी आवाज मिल रही है सबको? Yes, sir. Good evening, sir. बस गुड Yes, sir. Good evening, इवनिंग। sir. गुड इवनिंग बस। ओके, बस 2 मिनट और वेट। देखिए, अ, एक चीज हम आपको बता दें, हमारा ये ऑनलाइन क्लास का मतलब पहला क्लास है। इसमें हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता देंगे आपको कि कौन से फैकल्टी आपको क्या पढ़ाएंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट। आपको हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है ना? तो रिकॉर्डिंग के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बट आपको क्लास करना एकदम कंपलसरी है। अगर आप किसी कारण से क्लास नहीं कर पाते हैं तो आपको पहले इन्फॉर्म करना होगा, तभी आपको रिकॉर्डिंग मिल पाएगा, ठीक है ना? और अगर जैसे कि क्लास को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, देन आप रिकॉर्डिंग चाहते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए भी। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये करना होगा। थोड़ी सी टेक्निकल ये है कि हम लोगों का थोड़ा कैमरा वगैरह 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा। अ, फिलहाल ये क्लास आज अ, बहुत देर का नहीं होगा, बट आई विल ट्राई टू कंटिन्यू इट एट टिल 8:30, ठीक है ना? अ, शुरुआत में हम आपको आज की क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन, कौन से फैकल्टी क्या पढ़ाएंगे, आपको डीपीपी कैसे मिलेगा, आपको टेस्ट आपके कैसे होंगे, ये सारी की सारी चीजें ऑनलाइन में जो भी होगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है? अ, तो हम चाह रहे थे कि और लोग भी ज्वाइन करें। एक दो लोग और नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। एक सेकंड। चलिए ठीक है। अ, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है? आई थिंक ये हमारा ऑनलाइन क्लास का। अच्छा, 1 मिनट, आपको सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. हाँ दिख। चलिए ठीक ठीक है। अ, देखिए, हमारे ऑनलाइन क्लास में सबसे पहला काम, हम अपने आप को मैंने अपने आप को नहीं, मतलब हम अपने सारे फैकल्टीज को इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि कौन से फैकल्टी कौन क्या पढ़ाएंगे। उसके पहले एक सेकंड, जस्ट वेट ए मिनट, जस्ट वेट ए मिनट। बस 1 मिनट।
ओके, अब ठीक है। देखिए, हमारा ये सीएसआर नेट का सिलेबस है, बट इसमें आपको कुछ चीज़ें मिसिंग दिख रही होगी। ये जो हमारा सीएसआईआर का सिलेबस है, इसमें आपको टोटल 13 यूनिट होता है, बट हमारे सामने जो है वो टोटल 10 ही यूनिट है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम कुछ चीज़ों को स्किप करेंगे जो कि हमारे बस में नहीं है कि हम वो कर पाएँ, ठीक है ना? तो टोटल हम कोशिश करेंगे 10 यूनिट तक कर पाएँ, ठीक है ना? इन 10 यूनिट में हम चाहेंगे कि ये सारे के सारे 10 यूनिट जो है हम कवर कर लें, और हम इसको थोड़ा-सा ट्रिकी तरीके से कवर करेंगे। हम इसके सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, हम इसके सारे थ्योरी को कवर करेंगे। लेकिन इसमें आपको हमारा थोड़ा-सा साथ देना होगा। कैसे साथ देना होगा? कि हम जो भी चीज़ पढ़ाएँगे उसका सॉफ्ट कॉपी हम कोशिश करेंगे हम आपको प्रोवाइड कर दें। श्वेता, मेरी आवाज़ जा रही है? Yes, sir. ओके। अ, हम ये भी चाहेंगे कि आप अगर उसको किसी भी तरीके से प्रिंट करा सकें तो प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग वीडियो जो होगा वो आपको अपलोड हो जाएगा गूगल ड्राइव में, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े कि हम रिवाइंड करके देखें तो वो कर लें। हम लोग कोशिश करेंगे कि डाउट सेशन जो होगा वो हम करें, ठीक है ना? बीच बीच में आपको डाउट सेशन वगैरह मिल जाएगा, आपको बहुत उसके लिए ये नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इन सब के अलावा सिलेक्शन प्योरली डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। ये जो क्लास आप कर रहे हैं, क्लास के अलावा दो चीज़ों पे सिलेक्शन डिपेंड करती है। एक तो है कि आप बुक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो बहुत क्लियरली हम कह देंगे कि सिलेक्शन में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आपको एक एक से दो स्टैंडर्ड बुक बोलेंगे हम लोग पढ़ने के लिए, कोई दूसरा तीसरा बुक पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे। जैसे कि एक हमारा जो स्टैंडर्ड बुक है, आप जानते होंगे, सॉरी, इसका नाम सुने होंगे आप लोग। ये लेनिजर की जो बायोकेमिस्ट्री की बुक है, इसको आपको पढ़ना होगा। इस बुक में बहुत सारी चीजें हैं जो केवल और केवल इसी बुक से कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक प्रिंटेड कॉपी इसका रखिएगा। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे इंटायर बुक ऑफ लेनिंजर का। आप उसका एक प्रिंटेड बुक रखिएगा। अच्छा, इस क्लास में क्या है कि आपको कोई भी डाउट हो, आप तुरंत हैंड रेज करिएगा, और हैंड रेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपको हमें कोई दिक्कत नहीं, आप जितना चाहे उतना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना? दूसरी चीज है कि क्लास के अलावा बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल है। तो सारा का सारा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इधर हम डीपीपी जो दें वो, या हमारा पीवाईक्यू जो आता है, पीवाईक्यू की जो बुक आती है वो, ये दोनों का दोनों आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके सिलेक्शन का कि आप नजदीक जा पाएंगे। ठीक है, मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? बोलिए, मेरी बात अच्छी से समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। एंड देन दूसरी चीज क्या है कि इसमें क्या करना है हमें, ये हमारा हम लोग को क्या पढ़ना है। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी, ये इसको हम लोग, इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ये आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़े ही होंगे बायोकेमिस्ट्री। ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि और भी बहुत सारे यूनिट इंपॉर्टेंट हैं, ये भी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल चीज है। आपको बेसिक चीजें जब तक नहीं समझ में आएंगी, आगे की चीजें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम लोग शुरुआत भी इसी यूनिट से करेंगे, ठीक है? अब कौन यूनिट कौन पढ़ाएंगे वो आगे जस्ट पता चल जाएगा। इसके बाद ये आपका सेल बायोलॉजी है, ठीक है? ये सेल बायो है। ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। समझ में आ रहा है? बोलिए। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया।
इसके अलावा ये जो है आपका सेल सिग्नलिंग है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, जैसे कि आप साइटोस्केलेटन, बहुत सारा कैथरीन वगैरह जो जो भी आप पढ़ते हैं, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, ये जितने भी फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ये आपको सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग में पढ़ने को मिलता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। बहुत बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा नंबर आपको देके जाता है, और बहुत टू बी वेरी फ्रैंक कि मतलब एकदम से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कोई इधर उधर घुमाएगा नहीं, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा आपको पढ़ के बना लो। फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि सबसे ज्यादा नंबर देने वाला यूनिट है। प्लांट फिजियोलॉजी को अगर कोई अच्छे से ढंग से तैयार कर ले तो उसका कॉन्फिडेंस एग्जाम के दौरान ऐसे बूस्ट हो जाता है। यानी कि दो यूनिट है, एक है इकोलॉजी एंड एक है प्लांट फिजियोलॉजी। अगर ये दो यूनिट अगर कोई कर लेता है अच्छे से, तो तो उसको कुछ भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए करने की जरूरत। एक सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है। उसके बाद आता है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। ठीक है ना। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर में क्या है कि इवोल्यूशन का पार्ट जो है वो ये बहुत छोटा सा यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा खासा देके जाता है। तो इवोल्यूशन से स्पेसिएशन वाला पार्ट जो है वहां से क्वेश्चन आता है। और बिहेवियर जो है, बिहेवियर में छोटी छोटी चीजें हैं, दो चार चीजें हैं, वो आप जान जाइए, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस बार के एग्जाम में बहुत सारा बिहेवियर का ऐसा क्वेश्चन आया था, जो कि आप देखते अगर कोई भी थोड़ा सा तैयारी करके गया होगा तो आराम से उसका बिहेवियर का क्वेश्चन बन जाएगा। एंड देन आता है मेथड्स इन बायोलॉजी। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, और ये टेक्निक वाला पार्ट है। जो भी आपका टेक्निक होगा, ये टेक्निक वाला पार्ट है, जिससे जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है ये यहाँ आता है। ये है आपका जेनेटिक्स वाला पार्ट। ये हम कोशिश करेंगे कि आपको, कोशिश क्या करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे जेनेटिक्स वाला पार्ट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसको आप आराम से अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाएं तो अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये टोटल हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना हम अभी आपके सामने यूनिट्स का को रखे हुए हैं, अगर आप इतना कर लें तो बिल्कुल आसानी से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन उन सब में इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बुक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पर डे हम जितना कहें उतना आपको ये बुक पढ़ना होगा। ठीक है ना। बिना इसके पढ़े आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ गए? समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। अ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने जो भी स्लाइड है उसमें फैकल्टीज हैं हमारे। आपको जो लोग जो पढ़ाएंगे वो हम आपको सामने दिखा रहे हैं। जैसे कि ये है हमारे सुशांत सर। सुशांत सर आपको आई थिंक, सुशांत सर अगर मेरी आवाज जा रही है तो आप ऑनलाइन है क्या? सुशांत सर। ओके। सुशांत सर शायद मतलब कुछ काम कर रहे होंगे, हमको बोले कि हम थोड़ा बिजी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। एक सेकेंड। ओके। एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। एक मैम ज्वाइन करना चाह रही हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो ये हो गया। मतलब जैसे सुशांत सर जो होंगे आपको बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट यूनिट पढ़ाएंगे, जो कि आप आराम से अगर एक बार पढ़ लें और उनके साथ साथ जैसे जैसे वो बताते जाएं, बुक्स वगैरह कवर करने की कोशिश करें, देन आप आराम से वो चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, एक दो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो एक आज से कल में, एक दो दिन में सब सही हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि ज्वाइन करने में कहीं कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, सिंगल
हमारे पास सिस्टम तो हमारे पास 2 है, बट हम एक ही आईडी से लॉगिन करते तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती। हमने 2 आईडी से लॉगिन कर लिया है, सो दैट कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। बस 1 मिनट। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में सुशांत सर जो होंगे, ये हमारा आपको एमएससी जियोलॉजी है, हमारे डिपार्टमेंट से पढ़े हुए हैं। अभी आप वो ये पीएचडी कर रहे हैं, इंस्पायर फेलो हैं, बहुत सारा इनका तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि इनके पास मोर देन 10 रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जो कि आपको बहुत नामी जर्नल्स वगैरह में हैं, ठीक है ना। 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है। ये आपको जैसे जैसे पढ़ाएंगे आप वैसे एकदम चुपचाप पढ़ते जाइए। आपको कोई चीज ऐसा है डाउट सेशन वगैरह होगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आज आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, यस, ठीक है। ये सर आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल प्रोसेस, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ये मोल बायो सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये इंटायर मोल बायो नहीं पढ़ाएंगे आपको, कुछ मोल बायो का पार्ट जो होगा वो अ, शिवानी भी पढ़ाएंगी आपको, शिवानी मैम। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट जो होगा वो सर पढ़ाएंगे। कुछ प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट अदर और भी लोग पढ़ाएंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं, ये सेल बायोलॉजी वाला पार्ट है। तो ये सेल बायोलॉजी वाले पार्ट में कुछ पार्ट ये पढ़ाएंगे, कुछ पार्ट मैडम पढ़ाएंगी आपको, आस्था मैम। जैसे कि आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो होता है, जैसे कि आपको सेल मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो गया, देन एपोप्टोसिस हो गया। अ, अगर समय मिलेगा मैम को तो ये हो सकता है कैंसर वगैरह भी पढ़ाएं, ठीक है। तो ये हो गया। सेल सिग्नलिंग जो होगा वो आपको के सर पढ़ाएंगे, सुशांत सर पढ़ाएंगे। एंड देन नेक्स्ट अगर बात करें तो आस्था मैम, ये इनका एमएससी जूलॉजी में है, ये गेट क्वालिफाइड है। ये रिसेंटली पीएचडी ज्वाइन किए हैं आईआईटी पटना में। तो हमको लगता है कि आपको जो भी फैकल्टी मिलेंगे वो सफिशिएंट है कि आपको कोई भी टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ा सके। तो इसमें आपको ये मैम आपको पढ़ाएंगी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो हम आपको बता ही दिए, जो एपोप्टोसिस वगैरह है। इसके अलावा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, मतलब इकोलॉजी वाला पार्ट जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें कि इकोलॉजी में 70 to 75 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो आता है। आप सोच के देखिए कि हम लोग 120 मार्क्स पे क्वालिफाई कर जाते हैं, 110 120 पे क्वालिफाई कर जाते हैं, और उसमें से 70 से 75 नंबर जो होता है वो केवल और केवल इकोलॉजी लेके आता है। तो इकोलॉजी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ें तो आपको बहुत सारा मार्क्स देके जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. एंड देन इवोल्यूशन एंड बिहेवियर है, ये भी आपको अस्थाई मैम ही पढ़ाएंगी। बायोफिजिकल मेथड्स में कुछ पोर्शन जो है मैम पढ़ाएंगी, और कुछ पोर्शन अगर बचेगा तो मे बी सुशांत सर या हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 लोग हो गए। नेक्स्ट 2 लोग में एक मैं हूँ, ठीक है। पता नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम बताएं कि हम क्या किए हैं। शायद हम जो भी किए ठीक ठाक है, आपको पढ़ाने के लिए सफिशिएंट है। मुझे ये चीज लगता है कि आपके काम का चीज है। ये 7+ ईयर सब टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास इन द फील्ड ऑफ CSIR नेट। तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है। हम आपको जो बताएंगे, जैसे बताएंगे, जो लोग अभी एग्जाम दिए हैं और हमसे पढ़े हुए हैं उनको पता है कि हम जहां जहां से बताएं क्वेश्चन वहीं वहीं से आया। बस आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने आना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। हम जगह आपको बता देंगे, ठीक है। तो हम भी पीएचडी ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको पढ़ाएंगे ये बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट। श्वेता, समझ में आ रहा है? तनु, आवाज Yes, जा sir. रही है? Yes, sir. ठीक है। फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ाएंगे और जेनेटिक्स वाला पार्ट पढ़ाएंगे हम।
ठीक है ना। तो ये जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री मेरे जिम्मे रहेगा। बाकी अगर आप लोगों का मन हो या हमें समय मिला तो आई विल कंटिन्यू सम मोर टॉपिक, ठीक है ना। तो हम कुछ और टॉपिक भी पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि अ, जो हमारे नेक्स्ट एडुकेटर हैं, हमको लगता है शिवानी आप अगर ऑनलाइन हैं। Yes, sir. यस, ठीक है। तो ये शिवानी भी एमएससी इनका बॉटनी से है। वो गेट क्वालिफाइड हैं। और ओके, क्या शताक्षी बोलिए। हाँ ठीक है, तो आप लेट से ज्वाइन कीजिएगा तो यही होगा। लेट से ज्वाइन करना अलाउड नहीं है, फिर भी आप कोशिश कीजिए, हम ज्वाइन कर लेते हैं। अभी करिए, ठीक। तो ये आईटी पटना में है। अभी पीएचडी ज्वाइन की हैं। आई थिंक, एक सेकेंड, जस्ट वेट ए मिनट, एक शताक्षी को ज्वाइन करा लेते हैं। यस,